हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी टाइम विथ न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने अपना जो कैलेंडर है वो जारी कर दिया था, लेकिन जिसकी सबसे ज़्यादा इंतज़ार कर रहे थे विद्यार्थी, जिस परीक्षा की डेट का, वो थी आरओ और उसका इसमें कहीं भी जिक्र है नहीं किया गया। लेकिन जो तिथियां हैं वो आरक्षित तिथियां यहाँ पर दी गई हैं। तो आखिरकार आरओ और एआरओ का एग्ज़ाम होगा कब? बहुत सारे लोगों का अपना अपना मत है, अलग अलग तरीके से अलग अलग जो डेट हैं वो बता रहे हैं। आपके पास जो अभी महीने हैं वो फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये 3 महीने तो पूरे पूरे हैं, क्योंकि जनवरी आपका निकल ही गया। और जो कैलेंडर आया इसमें आरक्षित तिथियां जो हैं वो अप्रैल से स्टार्ट हो रही हैं, यानी कि पहली तिथि जो है वो 27 अप्रैल की है, दूसरी आरक्षित जो तिथि है वो 4 मई की है, तीसरी जो आरक्षित तिथि है वो 11/5 की है, और फिर यहाँ पर आपकी वैज्ञानिक अधिकारी की परीक्षा है। फिर आरक्षित तिथि आपकी 1 जून को जाती है और नेक्स्ट जो है वो 15 जून को जा रही है। तो ये जो अगर नियर बाई में देखें तो ये जो आरक्षित तिथियां हैं वो यहाँ पर दिख रही हैं। तो विद्यार्थियों का जायज़ है कि आखिरकार कब होगा एग्ज़ाम। तो इस नोटिस में भी जो मतलब कि इस कैलेंडर में भी एक चीज़ नीचे पॉइंट में दी गई थी कि जो आरओ की परीक्षा है वो जो जांच समिति है उसकी रिपोर्ट आ जाएगी, फिर इसी में समायोजित कर दिया जाएगा। लेकिन ये रिपोर्ट आएगी कब, इसका अभी तक कुछ पता नहीं है। तो जो अभी तक जानकारी मिली है कि कब तक ये जो परीक्षा है वो करवाने की उम्मीद है, और अलग अलग लोग अलग अलग तरह की चीज़ें बता रहे हैं। तो देखिए, अप्रैल जो सबसे पहली डेट है वो आपकी अप्रैल की दिख रही है, 27 अप्रैल। तो क्या 27 अप्रैल आपका एग्ज़ाम होगा, या फिर 4 मई, या फिर 11 मई, या फिर इसके बाद आपका एग्ज़ाम जून में जाएगा? तो देखिए, आप लास्ट ईयर 11 फरवरी को आपका एग्ज़ाम हुआ था। 11 फरवरी के बाद फिर आपका एग्ज़ाम दिसंबर में रखा गया। आप परेशान रहे, कुछ लोग पढ़ते रहे, सारी चीज़ें चलती रहीं। फिर आपका एग्ज़ाम पोस्टपोन करके और ये सारी चीज़ें ये हुई, आपको पता ही है। और अब एग्ज़ाम डेट की जो इंतज़ार है वो आप कर रहे हैं। तो अगर अभी से आज से देखें हम, और आपका जो एग्ज़ाम है अगर मान के चलिए कि 27 अप्रैल को होता है, तो फरवरी, मार्च और अप्रैल आपके पास 3 महीने। लेकिन अगर आप मानेंगे कि 4 मई है तो 4-5 दिन का ही अंतर है, तो भी आप 3 महीने ही मानेंगे। अगर 11 मई भी मान लेते हैं आप, तो भी 10 दिन आपको 12 दिन एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। तो 3.5 महीने तो नहीं हो रहे हैं, फिर भी आप 3 महीने ही मानिए, क्योंकि एग्ज़ाम के 8-10 दिन पहले से तो बहुत सारा जो चीज़ें हैं वो दिमाग में चलने लगती हैं, और फिर क्या होता है क्या नहीं होता है वो सब आप बेहतर तरीके से उससे परिचित हैं। लेकिन अगर आपका एग्ज़ाम जून में जाता है तो फिर आपके पास फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई 4 महीने मिल जाते हैं। अगर आपका एग्ज़ाम 15 जून जाता है तो फिर 4.5 महीने मिल जाते हैं। तो क्या ये संभावनाएं हैं कि आपका एग्ज़ाम जून में जाएगा? और इसके बाद भी जो आरक्षित तिथियां हैं वो आपकी फिर 26 जुलाई, 27 जुलाई। तो ये जो 26 जुलाई और 27 जुलाई की चर्चा है, इसमें भी एक जो चीज़ निकल कर आ रही है कि ये आपकी आरओ और एआरओ, क्योंकि आरओ मेंस 2 दिन होता है, तो आरओ और एआरओ का मेंस का एग्ज़ाम जो है वो 26 जुलाई और 27 जुलाई में कराने की जो बात है वो निकल कर आ रही है। तो अगर 27 और 26 जुलाई में आपका आरओ मेंस कराने की बात है, तो फिर ये जो आरओ है वो जून में कैसे होगा? 15 जून, 1 जून, क्या इतनी जल्दी कॉपियाँ, चेक, रिजल्ट और सब चीज़ें, मेंस की डेट हो जाएगा? नहीं। या तो फिर अगर आपका एग्ज़ाम जून में होता है तो फिर ये तिथियां ऐसी ही पड़ी रह जाएंगी, और आपका जो मेंस है आरओ का वो फिर हो सकता है कि 2026 में चला जाए, क्योंकि इसके आगे तो कोई ऐसी खास आरक्षित तिथि है नहीं जिसमें 2 दिन लगातार ऐसे हों। तो ये जो चीज़ें इस कैलेंडर से दिख रही हैं और जो पता चल रही हैं, तो वो
और जो जानकारी मिली है उसके अनुसार आपका जो एग्ज़ाम है वो इन्हीं 3 तिथियों में होने की 99.99% जो संभावनाएं हैं वो हैं। कुछ लोग ये भी बोल रहे थे कि आयोग की रिपोर्ट ही मार्च तक आएगी, तो रिपोर्ट जब भी आए, हो सकता है फरवरी लास्ट तक आ जाए या मार्च में आए। आयोग को क्या है, आपने पीसीएस के एग्ज़ाम में देखा था कि जैसे ही आंदोलन की वो सारी चीज़ें हुई थी तुरंत उसने बोल दिया था कि हम 22 दिसंबर को एग्ज़ाम ले रहे हैं। कितना टाइम मिला था आपको? तो वैसे ही इसमें भी होगा कि जैसे ही समिति की रिपोर्ट आएगी वैसे ही आपका जो नोटिस है वो निकाल दिया जाएगा कि समिति की रिपोर्ट आई है कि एक दिन में परीक्षा कराई जाए, तो आपका एग्ज़ाम 27 अप्रैल को कराया जाएगा या 4 मई को कराया जाएगा या 11 मई को कराया जाएगा। और ये कोई ऐसा नहीं कि बहुत लंबे गैप है इनमें, 4-5 दिन का गैप है, 10 दिन का मुश्किल से सारी चीज़ें होंगी। तो आप लोग अपनी जो तैयारी है वो अगर इन डेट में भी मान के चलना है तो आप अपना 27 अप्रैल मान के चलिए कि आपका डेट एकदम फिक्स है 27 अप्रैल, और इसी के अकॉर्डिंग आप अपनी जो तैयारी है उसमें लगे रहिए। और अप्रैल जब आपका एग्ज़ाम होगा तो मई जून आपके जो है 2 महीने रहेंगे, और जुलाई में आपका फिर मेंस का एग्ज़ाम करवाए जाने की जो डेट है वो नीचे आपको दिखाई गई है, तो 2.5 महीने आपको मेंस के लिए मिल जाएंगे। तो आप लोग अच्छे से प्री पे फोकस करिए, अप्रैल मान के, यानी कि लास्ट अप्रैल में आपका एग्ज़ाम हो रहा है तो उसको मान के आप लोग अभी से अच्छे से लग जाइए, क्योंकि आपको ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा अब जो समय है वो मिलने वाला है। अगर आप इन सब चीज़ों में पड़े रहें कि अभी और टाइम मिलेगा, वो सारी चीज़ें रिपोर्ट आ जाए उसके बाद देखेंगे, तो फिर बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो आप हो सकता है कि समय के साथ गंवा दें, और समय ये निकल गया तो फिर दोबारा मिलेगा नहीं। तो ये बहुत बढ़िया और बेहतरीन मौका है आपके लिए इस समय का सदुपयोग करने के लिए। तो एग्ज़ाम डेट आपकी इन्हीं 3 में पॉसिबिलिटी है कि हो जाएगा आपका एग्ज़ाम, और आप जो सबसे फर्स्ट डेट है उसको ही अपना मान लीजिए कि इसी दिन आपका जो एग्ज़ाम है वो हो रहा है। तो चलिए मिलते हैं न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। थैंक यू।